इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम अगले पार्ट को जब अपने चैनल पर अपलोड करें तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि जो दिया गया हमारा सेंटेंस है वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से ही संबंधित है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं इसकी पहचान। हम एम आर या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हो। तो यही है हमारा पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कि जिस सेंटेंस में आपको इज एम आर इनमें से कोई एक सेंटेंस में यदि प्रेजेंट हो, ठीक, तो वह जो हमारा टेंस होगा वह प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड होगा। यदि उसी मेन वर्ब की यदि उसी सेंटेंस के मेन वर्ब में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, जुड़ा हो, तो वह जो हमारा सेंटेंस होगा वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित होगा। तो अभी तक ने हमने सीखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। अब हम सीखते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इनके वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला क्या है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का जो फार्मूला है वह यही है कि सबसे पहले हम इज एम आर को सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद से हमारा होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करते हैं किसका, तो बीइंग का। इसके बाद होता है हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या होता है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम लिखते हैं बाय, और बाय के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो भी वाक्य होते हैं उनमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो देखिए जो फार्मूला है पैसिव वॉइस बनाने का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो यही है कि सबसे पहले हम चुनाव करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हमारा बीइंग का प्रयोग होता है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बाय, और अंत में हमारा सब्जेक्ट। तो हमने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों लिखते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट लिखे हैं वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, तो सब्जेक्ट का। और जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया है वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, तो ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और वहां पे सब्जेक्ट लिखने का बस एक ही मकसद है कि जिससे आप समझ सकेंगे कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। इसलिए हम आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि जिससे आप पहचान सकेंगे कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ एग्जाम्पल का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना करके सीखते हैं कि किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो देखिए एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, वो सेंटेंस है कि इज संजीत हेल्पिंग मी। क्या है हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस? तो इज संजीत हेल्पिंग मी। तो देखिए यहां पे जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा, तो क्या होगा कि देखिए हमने आपको फार्मूले में बताया है कि पैसिव वॉइस का कि इज एम आर का हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहां पे जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इसमें भी इज एम आर है, लेकिन हमें चुनाव किसके अनुसार करेंगे? तो यहां पे जो हमारा पैसिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार चुनाव करेंगे कि इसमें से हम इज एम आर में से किसका प्रयोग पहले करेंगे। तो देखिए जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? तो मी। तो इसी मी को हम पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे? तो सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब हम मी को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो यह हमारा किस में कन्वर्ट होगा? मी, तो आई में। और जो हमारा आई है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? तो एम का। तो इस प्रकार से हमें क्या ज्ञात हुआ कि इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे? तो एम का। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट, तो आई। उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना होता है सब्जेक्ट के बाद? तो बीइंग का। किसका प्रयोग करना है हमें? बीइंग का। उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहां पे वर्ब क्या है हमारा? हेल्पिंग। और जब हेल्पिंग का जब हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बाय का। और बाय का यूज करने के बाद जो हमारा एक्टिव वॉइस है, इस एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट है क्या? संजीत। इसको हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो संजीत। यहां पे नेम है तो इसलिए हम संजीत को संजीत ही रहने, यदि संजीत, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते। ठीक इसी प्रकार से दूसरा यदि एक्टिव वॉइस लिया जाए, इज माई मदर calling them। क्या है? इज माई मदर कॉलिंग देम। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए फार्मूला क्या है कि सबसे पहले हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं और किसके अनुसार? तो जो हमारा सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस का उसके अनुसार हम चुनाव करेंगे। तो देखिए जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? तो देम। और यह देम को जो हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? देम को तो दे में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यदि नहीं जानते हैं कन्वर्ट करना तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को बिना देखे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। क्योंकि उसमें हमने बताया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में जब बदलना होता है तो किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए जब हम देम को जब कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो क्या हो जाएगा? दे। और जो दे है वो क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब, तो आर का। तो हमने क्या लिख दिया? आर। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे? तो देम, तो क्या हो जाएगा? दे। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बीइंग का। और यहां पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉल्ड। यहां पे सी जो है कैपिटल में रहेगा, स्मॉल में रहेगा। बाय। और जो सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में तो माई मदर। तो क्या बना हमारा पैसिव वॉइस? आर दे बीइंग कॉल्ड बाय माई मदर।
तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बन चुका है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब इस बार जो हमारा एक्टिव वॉइस होगा उसमें क्वेश्चन वर्ड जो होंगे मौजूद रहेंगे। तो यदि आप क्वेश्चन वर्ड वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना नहीं जानते हैं तो आप आज जान लीजिए कि जिस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं सेम टू सेम वही फार्मूला हमको लागू करना होता है। सिर्फ क्या हो जाता है कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है उस क्वेश्चन वर्ड को हम उसी तरह से जहां पे होता है वहीं पर लिख देते हैं। उसके बाद से जो परिवर्तन हमने यहाँ पे अभी विदाउट क्वेश्चन वर्ड में किए हैं ठीक वही परिवर्तन हम उस क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में भी करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला एक एग्जाम्पल। तो देखिए जो हमारा पैसिव वॉइस बना क्या बना कि आर दे बीइंग कॉल्ड बाय माय मदर। तो इस प्रकार से हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना चुके हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए अब हम सीखते हैं कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में हो तो उसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से हमने साधारण इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाए हैं सेम वही नियम जो होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड वाले में भी नियम लागू होता है। उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम उसी तरह से रहने देते हैं और बाकी जिस प्रकार से सेंटेंस होता है उसको हम इसी फार्मूले के आधार पर परिवर्तन करते हैं। तो उसका भी आप फार्मूला लिख लीजिए कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो। तो देखिए जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में होता है उसमें हम क्वेश्चन वर्ड को वहीं पर आने देते हैं। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं इज एम आर का। उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करते हैं बीइंग का। उसके बाद मेन वर्ब की जो हमारा है थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बाय का। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद होता है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहां पे सिर्फ क्या बढ़ गया है तो क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद से जो फार्मूला था यहां पर वही फार्मूला हमारा इसमें भी लागू हुआ है। तो चलिए उस एग्जाम्पल को भी हम बना करके देख लेते हैं। तो वह एग्जाम्पल है वाई आर दे बीटिंग अ चाइल्ड। क्या है कि वाई आर दे बीटिंग अ चाइल्ड। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे फार्मूला नंबर 2 क्या है हमारा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। तो इस सेंटेंस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है हम इसे उसी तरह से लिख दें जिसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। जिस प्रकार से वाई था तो वाई को हम उसी प्रकार से लिख दिए। अब चेंजिंग कहाँ से करना है हमको तो क्वेश्चन वर्ड के बाद से जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है तो यहां से हम चेंज करेंगे। यहां से जब हम चेंज करना शुरू करेंगे तो देखिए इसी प्रकार से नियम लागू होगा कि सबसे पहले हम चुनाव करेंगे कि इज हमारा किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या है अ चाइल्ड और अ चाइल्ड जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में तो उसके अनुसार हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो इज का। उसके बाद से अ चाइल्ड। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं तो बीइंग का। सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम किसका प्रयोग करेंगे तो बीइंग। उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो बीटिंग का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म तो बीटेन। उसके बाद प्रयोग करते हैं हम बाई का। तो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का है दे। इसको जब हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दे का तो देम। और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से क्या बना पैसिव वॉइस वाई इज अ चाइल्ड बीइंग बीटेन बाय देम। ठीक इसी प्रकार से एक चौथा एक्टिव वॉइस भी हम बनाते हैं। इज सी
ड्रिंकिंग मिल्क। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, कमेंट करके जल्दी बताइए। एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो मिल्क, तो जो हमारे यहाँ पे मिल्क हो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो इज का ही प्रयोग करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में इज है उसी को ले लिया, नहीं, जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है पैसिव वॉइस में मिल्क वह सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे इज का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद से मिल्क, उसके बाद से हम किसका प्रयोग करते हैं तो बीइंग का। उसके बाद ड्रिंक का जब हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ड्रंक। उसके बाद बाय, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो सी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे तो हर में, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बना इज मिल्क बीइंग ड्रंक बाय हर। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। अगले वीडियो हम जानते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसके अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।